हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे लॉकडाउन पे। पढ़ाई लिखाई कौन करता है? पढ़ाई लिखाई तो सब भूल गए होंगे। कौन करेगा पढ़ाई लिखाई? मैं नहीं करता पढ़ाई लिखाई, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ क्लास 9 के बंगाल बोर्ड के बच्चे तैयार हो जाइए। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिकल साइंस का। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, मापन, ठीक है। क्या है मेजरमेंट, क्या है मापन? उसके पहले एक चीज हम लोग समझेंगे, भौतिक राशि। जब मैं डेफिनेशन को लिख नहीं रहा हूँ, मैं डेफिनेशन को समझा दे रहा हूँ। आप सभी लोगों के पास आपके बुक्स अवेलेबल होंगे, तो आप उससे वो डेफिनेशन बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा आप लोग को। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मैं लिख लिख के बता दिया करूँगा, लेकिन अभी आज का जो मैं क्लास है मैं बिना लिखे बताता हूँ। भौतिक राशि का मतलब होता है वे राशियाँ जिनका माप तोल संभव है, जिनका माप तोल संभव हो। अभी ये क्या बोल दिया है? वे राशियां जिनका मापतोल संभव हो। कौन सी राशियां होती है जिनका मापतोल संभव होता है? दुनिया में बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनका मापतोल संभव होता है। जैसे कि एक आदमी अगर ले लेते हैं, इस आदमी का नाम है लल्लू लाल। क्या नाम है इसका? लल्लू लाल। क्या लल्लू लाल को हम माप सकते हैं? लल्लू लाल तो एक आदमी है, क्या उसको माप सकते हैं? इसका जवाब बहुत लड़के बोलेंगे, बहुत लड़कियां बोलेगी हाँ नाप सकते हैं लल्लू लाल को। लल्लू लाल 5.5 फीट का होगा, लल्लू लाल 50 kg का होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग एक छोटा सा गलती कर रहे हो। जो भी ये लड़के बोल रहे हैं, लड़कियां बोल रही है कि लल्लू लाल का हाइट 5.5 फीट होगा, तो ध्यान से गौर करिएगा। आपने लल्लू लाल को नहीं मापा है, आपने लल्लू लाल की जो ऊंचाई है उसको मापा है। जो भी लड़के या लड़कियां बोल रहे हैं कि लल्लू लाल 50 किलो का होगा, तो आपने लल्लू लाल को नहीं मापा है, लल्लू लाल का मात्रा को मापा है। समझ में आ रहा मेरा बात? तो लल्लू लाल एक भौतिक राशि नहीं है। लल्लू लाल का मात्रा, लल्लू लाल की ऊंचाई, लल्लू लाल का आयतन, लल्लू लाल का क्षेत्रफल, ये सभी भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियों का मतलब होता है वैसी राशियां जिसका मापतोल किया जा सकता है। अभी सवाल होता है क्यों मापतोल करेंगे, क्या जरूरत आन पड़ी है मापतोल करने का? जरूरत है दोस्तों। धरती पर जितने भी संसाधन हैं वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। हम दुकान में कुछ भी खरीदने को जाते हैं, चावल, गेहूँ, सुई, सोना, कुछ भी तो जितना पैसा हम देंगे उसके बदले में उसकी उतनी क्वांटिटी देगा जितने पैसे की वो है। तो मापना जरूरी है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए कि वो कितना है। समझ में आ रहा होगा मेरा बात? तो माप तोल जरूरी है, और माप तोल हम जिन चीज़ों का करते हैं उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरीली हम लोग अगर बात करेंगे, सबसे छोटा चीज़ जिसका मापतोल हम कर पाते हैं वो है लंबाई, मात्रा और समय। ये 3 सबसे छोटा चीज़ है जिसका मापतोल हम लोग करते हैं, लंबाई, मात्रा, समय, ठीक है। इसके आगे जब मैं पढ़ाऊँगा तो और भी 4 और 6 चीज़ें आएगा, ठीक है। भौतिक राशि का मतलब होता है वे राशियाँ जिनका मापतोल संभव हो, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप लंबाई ले लो, मात्रा ले लो, समय ले लो, वेग ले लो, त्वरण ले लो, बल ले लो, कार्य ले लो, ऊष्मा ले लो, ऊर्जा ले लो। सैकड़ों भौतिक राशियाँ अवेलेबल है जिसका मापतोल हम कर सकते हैं। अभी भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा 2 भाग? 1 नंबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अदैशिक राशि, ठीक है। 1 नंबर जो है उसको हम लोग बोलते हैं अदैशिक राशि, और 2 नंबर है उसको जो हम लोग बोलते हैं दैशिक राशि। 1 नंबर हो गया अदैशिक राशि, 2 नंबर हो गया दैशिक राशि। अभी ये क्या है अदैशिक राशि और दैशिक राशि? जितनी भी सारी भौतिक राशियां हैं उसको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, अदैशिक राशि और दैशिक राशि। ये क्या है अदैशिक राशि और दैशिक राशि? अदैशिक राशि का मतलब होता है वे राशियां जिनमें केवल मान होता है। अगर हम किसी चीज को माप रहे हैं तो माप करने के बाद कुछ वैल्यू तो आएगा ना, उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना। चावल को वजन किया तो चावल कुछ आएगा, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। किसी का हाइट को नापा 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। समय को नाप रहे हैं तो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, कुछ तो आएगा वैल्यू। तो वो जो वैल्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं मान। तो
अदैसिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल मान होता है, जिनमें केवल मान होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदैसिक राशि कहते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा कि दिशा से क्या मतलब है, दिशा क्यों नहीं होती है। ठीक, अभी समय मान लो मैं 10 सेकंड बोलता हूँ, तो 10 सेकंड पूर्व में रहे, 10 सेकंड पश्चिम में रहे, 10 सेकंड उत्तर रहे, 10 सेकंड नीचे रहे, 10 सेकंड कैसे भी रहे, मतलब नहीं है। लेकिन दुनिया में कुछ कुछ राशियां ऐसी होती है जिसमें दिशा को बताना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक टेबल लेते हैं, एक टेबल ले लिया, ठीक है। टेबल को ये लल्लू लाल इधर से ठेल रहा है 50 न्यूटन का बल लगाकर। न्यूटन जो है बल की इकाई होती है, अगला चैप्टर बल का चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो देखो अभी लल्लू जिस दिशा में बल को लगा रहा है, ये जो टेबल है उसी दिशा में खिसकेगा। तो इसमें बल का मान तो 50 न्यूटन है ही, इसके साथ ही साथ बल जिस दिशा में मूव कर रहा है उसको बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉपर समझ में नहीं आया कि बल किधर लगा है। ठीक है, तो अगर मान लो लल्लू लाल का भाई लल्लू लाल का भाई जो है कल्लू लाल इधर से मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लगा देता है, तो 50 न्यूटन इस दिशा में लगा, 20 न्यूटन उल्टा दिशा में लग गया, तो ओवरऑल कितना बचा, 30 न्यूटन। जीतेगा कौन, लल्लू लाल जीत जाएगा, टेबल उधर जाएगा। एक फोर्स उधर से भी लग रहा है, ठीक है, शायद कैमरा में उल्टा दिखाई देता होगा, मेरा हाथ फ्रंट कैमरा है। एक फोर्स उल्टा दिशा से भी लग रहा है, लेकिन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो एक फोर्स जीत जा रहा है, एक फोर्स जो है वो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो दैसिक राशि में दिशा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो अदैसिक राशि को अगर जोड़ना है 50 ग्राम 100 ग्राम, उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 150 ग्राम। ठीक है, 10 सेकंड 50 सेकंड, उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, 100 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एक फोर्स और दूसरे फोर्स को जोड़ा 50 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, तो क्या 70 न्यूटन आया? नहीं आया। कैसे नहीं आया? क्योंकि ये जो 20 न्यूटन है ये उल्टा डायरेक्शन में लगा, तो ये बन जाएगा -20 न्यूटन। माइनस बोलने का मतलब जिस दिशा में पहला बल लगा दूसरा बल उसके रेस्पेक्ट में उल्टा दिशा में है, तो इसीलिए ये +50 तो वो -20 हो गया 30। इसका आंसर कितना आएगा? 30 न्यूटन। तो अदैसिक राशियाँ जितनी भी राशियाँ हैं वो सिंपल बीजगणितीय जोड़ को फॉलो करती है, लेकिन जितनी दैसिक राशियाँ हैं वो बीजगणितीय जोड़ को फॉलो नहीं करती है। उसमें दिशा आ जाता है ना, तो उसके जो बीच का जो एंगल है उसको भी लेना पड़ता है। क्लास 11 साइंस में इसका डिस्कशन अच्छे से होगा। ठीक है, अभी कुछ उदाहरण का बात कर लेते हैं। अदैसिक राशि का उदाहरण क्या क्या है, दैसिक राशि का उदाहरण क्या है। अदैसिक राशि का उदाहरण देखते हैं क्या क्या है। मात्रा, लंबाई, समय, ठीक है, दूरी, उसके बाद फिर चाल, कार्य, ये सब जो है ये सब अदैसिक राशि का उदाहरण है। दैसिक राशि का उदाहरण अगर देखते हैं तो इधर ले आते हैं उछाल के। ठीक है, वेग हो गया, भार हो गया, ठीक है, त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब जो है ये सब दैसिक राशि का एग्जाम्पल है, याद रखना है। भौतिक राशि किसे कहते हैं, दैसिक राशि किसे कहते हैं, अदैसिक राशि किसे कहते हैं, दैसिक राशि के उदाहरण क्या क्या है, अदैसिक राशि के उदाहरण क्या क्या है, मैंने सब बता दिया है। दैसिक राशि अदैसिक राशि में क्या क्या अंतर है, ठीक है, बुक में भी अवेलेबल होगा, बुक में आप पढ़ाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे टॉपिक है इकाई। ठीक है, इकाई एवं इसकी उपयोगिता। इकाई क्या है? लल्लू लाल, ये लल्लू लाल है, ठीक है, ये लल्लू लाल को चावल खरीदना है। क्या खरीदना है? चावल खरीदना है। ठीक है, चावल खरीदने के लिए मान लो ये एक दुकान में गया, 1 केजी चावल लिया या 10 केजी चावल लिया, मान लो दूसरे दुकान में गया 10 केजी चावल लिया। इसका भाई कल्लू लाल भी 2 दुकान से चावल लेके आया, ये लंदन से लेके आया और दूसरा अमेरिका से चावल लेके आया। तो लाने के बाद जब चारों चावल को एक साथ देखा गया तो देखा इसके दुकान का चावल, उसके दुकान का चावल, लंदन से लाया हुआ चावल और अमेरिका से लाया चावल सभी सेम क्वांटिटी में है। अब ये कैसे हो सकता है? अलग अलग क्यों नहीं है? इतना दूर से चावल लेके आ रहा है। तुम लोग भी बोलोगे क्या क्या भैया, क्या सर पागल वागल हो गए हो क्या, चावल तो एक ही रहेगा ना। एक ही है नहीं बाबू, इसको जानबूझ के पूरे वर्ल्ड में एक किया गया है। 1 किलो में कितना वजन होगा उसको ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने 1 किलोग्राम में कितना क्वांटिटी होगा इसको पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है
उसी के रेस्पेक्ट में 2 किलो मतलब उसका 2 गुना, 3 किलो मतलब उसका 3 गुना, 4 किलो मतलब उसका 4 गुना, 10 किलो मतलब उसका 10 गुना। इसी में 1 मीटर को भी वैज्ञानिकों ने डिफाइन करके रखा हुआ। 1 मीटर का लेंथ जो है इतना बड़ा होगा, ठीक है, इतना बड़ा होगा, ठीक है, इधर से कैमरा में, हाँ इतना बड़ा होगा, ठीक है, वो पहले से डिफाइन करके रखा हुआ। और दुनिया में जितना भी सारा फिर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो 1 मीटर के रेस्पेक्ट में ही बनेगा। मेरा बात समझ में आता होगा। तो जैसे चावल लाने को गया तो वो 10 किलो लेके आया, तो ये जो 10 हो गया ये इसका मान हो गया, किलो जो हो गया ये इसका इकाई हो गया, ठीक है, ये मान हो गया, ये इसका इकाई हो गया, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं, उस माप को बताने के लिए तो उसका मान है, लेकिन वो कौन सी भौतिक राशि है उसको बताने के लिए उसका इकाई है। केजी से पता चलता है कि ये जो है ये मात्रा को बताया जा रहा है। किसको बताया जा रहा है? ये मात्रा को बताया जा रहा है। 10 केजी किसी चीज का मात्रा है। इकाई का मतलब होता है, इकाई एक मानी हुई प्रमाणिक राशि है। ध्यान से सुनना, इकाई एक मानी हुई प्रमाणिक राशि है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इकाई एक मानी हुई राशि है। इकाई एक माना हुआ क्वांटिटी, एक माना हुआ चीज। जैसे कि 1 मीटर को मान लिया गया है कुछ, 1 किलोग्राम को कुछ मान लिया गया है, 1 सेकेंड में जितना पल होता है उसको कुछ मान लिया गया है। अभी क्या होता है, मान तो लिए हैं, लेकिन इसके रूप में उसी प्रकार की अन्य राशियां व्यक्त की जाती है। 1 किलो को मान लिए तो हम लोग 10 किलो को व्यक्त कर पा रहे हैं, 100 किलो को व्यक्त कर पा रहे हैं, 1000 किलो को व्यक्त कर पा रहे हैं। किलोग्राम से भी देखो मैट्रिक टन में आता है, टन होता है, हेक्टोग्राम, मिलीग्राम सब होता है। उसी प्रकार का अन्य ढेर सारे इकाई को हम लोग व्यक्त कर ले रहे हैं, ठीक है। इकाई एक मानी हुई प्रमाणिक राशि है जिसके द्वारा उसी प्रकार की अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इकाई 2 प्रकार के होते हैं। एक इकाई होती है मौलिक इकाइयाँ, दूसरी इकाई होती है व्युत्पन्न इकाइयाँ। मौलिक इकाई का मतलब होता है वे इकाइयाँ, मौलिक इकाई का मतलब होता है, ठीक है, इकाई 2 प्रकार की होती है। एक होती है मौलिक इकाई और दूसरा नंबर होता है व्युत्पन्न इकाई। मौलिक इकाई का मतलब होता है वे इकाइयाँ जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, वे इकाइयाँ जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी अन्य इकाई के ऊपर निर्भर नहीं करती है, उसे मौलिक इकाई कहते हैं। और व्युत्पन्न इकाई का मतलब होता है, व्युत्पन्न इकाई का मतलब होता है वे इकाइयाँ जो स्वतंत्र नहीं है, वे मौलिक इकाइयों से मिलकर ही बनी हुई है, वे मौलिक इकाइयों से मिलकर ही बनी हुई है, उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मौलिक इकाई का एग्जाम्पल होता है लंबाई, मात्रा, समय। लंबाई L, मात्रा M, समय T। लंबाई को और छोटा नहीं कर सकते। लंबाई अपने आप में इतना मौलिक है कि ये एक मौलिक इकाई है। इससे छोटा लंबाई किसी अन्य चीज़ों से मिलकर नहीं बना है, लंबाई अपने आप में ही सबसे छोटा भाई है। व्युत्पन्न इकाई का मतलब होता है, जैसे कि मान लो वेग है, वेग का मतलब होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ठीक है। अभी विस्थापन ये तो लंबाई ही है और समय टाइम है, तो वेग जो है ये एक व्युत्पन्न इकाई है, क्योंकि वेग ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 2 मौलिक इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। तो दुनिया में कितनी प्रकार की इकाइयाँ हुई? 2 प्रकार की, मौलिक इकाई, व्युत्पन्न इकाई। मौलिक इकाई का मतलब वे इकाइयाँ जो अपने आप में मौलिक है, अपने आप में स्वतंत्र है, किसी अन्य इकाई के ऊपर निर्भर नहीं करते, उसे मौलिक इकाई कहते हैं। व्युत्पन्न इकाई का मतलब वे इकाइयाँ जो अन्य मौलिक इकाई से मिलकर बनी हुई है, उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण कर लेना है, ठीक है। बहुत सारा व्युत्पन्न का तो बहुत सारा उदाहरण है, इसमें 3 ठो कर लेना, लंबाई, मात्रा, समय। तापक्रम भी आएगा, विद्युत तीव्रता आएगा, बहुत सारा आएगा, अभी आगे बताते हैं। और व्युत्पन्न में तो चाल हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, बहुत सारा आएगा, ठीक है। तो बुक में देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। आगे अभी एक सवाल आता है, क्या सभी भौतिक राशियों की इकाई होती है? क्या सभी भौतिक राशियों की इकाई होती है? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, सभी भौतिक राशियों की इकाई नहीं होती है। दुनिया, अभी मैंने क्या बताया, किसी भौतिक राशि को अगर हम मापते हैं तो उसका एक मान होगा 10 केजी। ये जो इकाई है ये इसको बताता है ना, ये कौन सा भौतिक राशि, ये मात्रा को बताता है। तो मात्रा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो भौतिक राशि को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसमें मान के साथ साथ उसका इकाई का होना भी बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन दुनिया में ऐसी भी कुछ भौतिक राशियां हैं जिसमें इकाई होता ही नहीं है। कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अपेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक घनत्व, परमाणु भार, ठीक है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें इसकी इकाई नहीं होती। इसको बस अगर 10 है तो बस 10 है,
15 है तो बस 15 है, 16 है तो बस 16 है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ठीक है, उसको 12 ग्राम मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, लेकिन ये 12 ही होता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, इकाई क्यों नहीं होती है, जो भी भौतिक राशि को दो समान भौतिक राशियों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो भी भौतिक राशि को दो समान भौतिक राशियों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है उसकी इकाई नहीं होगी, क्योंकि अगर दो समान राशियों का अनुपात हम निकालते हैं, दो समान राशियों का अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात निकालने के समय में वो दो जो समान राशियां हैं तो उसका इकाई भी तो समान होगा, इकाई भी कट जाएगा। इकाई अगर कट गया तो उसका फिर जो रिजल्ट आया उसका इकाई होगा ही नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो मापन का प्रणाली, मापन प्रणालियां, कितनी मापन प्रणालियां हैं, अगर आप लोगों ने पहले से घर में कुछ पढ़ाई लिखाई की होगी, काम चोरी नहीं की होगी, तो आप लोगों को पता होगा कि मापन प्रणालियां 4 हैं, ठीक है। मापन प्रणाली के ठो है, 4 ठो है। पहला प्रणाली सीजीएस सिस्टम, दूसरा प्रणाली एमकेएस सिस्टम, तीसरा प्रणाली एफपीएस सिस्टम, चौथा प्रणाली एसआई सिस्टम। सभी का फुल फॉर्म पहले मैं लिख देता हूँ। सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। इसका फुल फॉर्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है यूनिट जैसा, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। एक्चुअली इंग्लिश में इसको कन्वर्ट किया गया है फुल फॉर्म को, इसका जो फुल फॉर्म है ये किसी और लैंग्वेज में है, फ्रेंच लैंग्वेज में है मेरे हिसाब से, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, इंग्लिश के अनुसार ये लिख दिया। आगे देखो सेंटीमीटर किसका इकाई है, ये लेंथ का इकाई है, किसका इकाई है, ये लेंथ का इकाई है। ग्राम किसका इकाई है, ग्राम जो है वो मात्रा का इकाई है, मास का, और ये किसका इकाई है, टाइम का इकाई है। ये तीनों याद रखना कि मापन की 4 प्रणालियां होती है, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में लंबाई की इकाई सेंटीमीटर होती है, सीजीएस सिस्टम में मात्रा की इकाई ग्राम होती है, सीजीएस सिस्टम में समय की इकाई सेकंड होती है, समय की इकाई हर सिस्टम में फिक्स है, एमकेएस सिस्टम में लंबाई की इकाई मीटर होती है, एमकेएस सिस्टम में मात्रा की इकाई किलोग्राम होती है, ठीक है। तो ये 4 सिस्टम है, ये 4 अच्छा एसआई सिस्टम का बात रखिए, एसआई सिस्टम को अलग से स्पेशली बताना पड़ेगा, ठीक है। एसआई सिस्टम में 3 मौलिक इकाई नहीं है, हर सिस्टम में 3 मौलिक इकाई है, लेकिन एसआई सिस्टम में 7 मौलिक इकाई है, ठीक है। लंबाई है, मात्रा है, समय है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है विद्युत धारा, उसके बाद फिर आता है विद्युत धारा के बाद आएगा प्रकाश की तीव्रता, उसके बाद फिर आता है पदार्थ की मात्रा, एक छूट रहा है, हाँ, तापक्रम। लंबाई का यूनिट ऐसा सिस्टम में मीटर ही होता है जो कि एमकेएस सिस्टम में होता है, ठीक है। मात्रा का यूनिट जो है किलोग्राम ही होता है जो कि एमकेएस सिस्टम में भी होता है। एमकेएस सिस्टम को एक्सटेंड करके ऐसा सिस्टम बनाया गया है। एमकेएस सिस्टम में 3 मौलिक इकाइयाँ थी, 4 और को ऐड करके ऐसा सिस्टम। टाइम का सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, प्रकाश की तीव्रता कैंडेला, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को मोल बोला जाता है, तापक्रम को केल्विन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक एसआई सिस्टम में जो जो मौलिक इकाई है उसका नाम मैंने बता दिया, क्या क्या इकाई है मैंने बता दिया। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।